हमारे बाप का साया इसने हमारे सर से छीन लिया है। हमारी उनसे यही मांग है कि जैसा इसने हमारे साथ किया है वैसा ही इसके साथ होना चाहिए। अभी सुबह मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली है, बता रहे हैं लोग कि इसने कहलवाया है कि अभी 2 लोग और बाकी हैं। तो 2 लोग और बाकी, ये मुझे, मेरे भाई को, ये किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुज़ारिश है कि मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए, मेरे घर वालों की हिफाज़त की जाए। करेली थाना अंतर्गत 8 अप्रैल को लगभग 6:30 बजे यहीं पे इरफान के परिवार वालों का आरोप है कि इरफान की गोली मार की हत्या की गई थी। आबिस दुर्रानी से उनके बहन के जगह ज़मीन के लिए थोड़ा बहुत रंजिश था, इसके अलावा और किसी से रंजिश नहीं था। लेकिन घर वालों का पूरा यही आरोप है कि वही मारा है। जब गोली लगी थी तो लास्ट आवाज़ उसी का नाम बता के मौत हुई है। उनकी छोटी बहन ये बयान बता रही हैं कि हमारे सामने हम जब गोली लगी थी उस वक़्त आ गए थे, उस वक़्त उनके जान थी। सिर्फ़ एक ही शब्द उसी का नाम बस बता रहे थे। तो आसिफ दुर्रानी चकिया के रहने वाले थे। जिस वक्त हमको खबर मिली, हम पीछे कमरे में लेटे थे। मेरी अम्मी घर में मेरे ही थी, रोजे रोजे थी, अफ्तारी रख के बैठी थी। मेरा छोटा बेटा भाग के आया, मम्मी मामू पे गोली मार दी। मौके पे हम पहुंचे, खून में भाई लथपथ रिक्शे पे लाद के भागे। जब भागे तो भाई के रिक्शे पे पैर हम पकड़े थे, ऐसे भाई हमारे तरफ पे, भाई किसने किया चिल्ला रहे थे जारो कदार। हम आ गए, भाई हिम्मत रखो हिम्मत रखो। भाई ने सिर्फ हमसे एक आवाज बोला, राशिद दुर्रानी ने हमको मारा। हम कहे भाई तुम हिम्मत रखो, भाई हिम्मत रखो, आँख ना बंद करना मेरे भाई, आँख ना बंद करना। और उसके बाद 2-3 रिक्शे वाले थे, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, उन्होंने कहा हिम्मत रखो इरफान, हिम्मत रखो। उतने में तब हमारे भाई हमारे 3 बार गर्दन हिलाए, बोले हमसे एक बार बताए हैं, राशिद दुर्रानी ने मारा। मौके पे सिर्फ हम पहुंचे, थोड़ी दूर पे तो हमारा घर ही है। उसके बाद भाई हमारे कब दम कर निकल गए हमको पता नहीं चला। तो घर से कब निकले हैं, फिर कब पता चला आपको? घर से निकले 6:30 बजे, मतलब 6 बजे से 6:30 बजे लगभग ही। और हम मगरिब के टाइम था, हम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ से लोग 2-3 लड़के भाग के आए, कहीं दरवाज़ा पीट रहे थे। हम निकले तो कहीं भी मतलब तुम्हारे आदमी की गोली मार दी है। तो हम, एक बेटी थी छोटी वाली घर में, हम थे, तो हम भाग के गए तो नहीं रहे, और उनको लोग चले गए रहे अस्पताल। और ये आज से करीब 5 साल पहले की बात है। आगे इसी के हमारे घर के ठीक सामने गली में ये आसिफ दुर्रानी की बहन का घर है। उसके वहाँ ये गौकशी का काम करवाता था। ये यहाँ पे गाय कटवाता था, तो बहुत बड़े पैमाने पे करवाता था। पुलिस इसको कई साल से ढूंढ भी रही है। तो पुलिस इसकी मुखबिरी में, मई मुखबिर के तहत में पुलिस ने यहाँ रेड मारी, तो पुलिस को यहाँ पे कटी हुई गाय बरामद हुई। ये तो नहीं मिला, ये भाग गया, लेकिन और जो लोग मिले उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो उस तारीख से इसका कहना ये था, क्योंकि मेरा घर सामने था, तो इसका कहना ये था कि इरफान ने मेरे गौकशी में मुखबिरी की है। उसके बाद इसने हमारे पापा के ऊपर आज से 4-5 साल पहले गोली चलवाई। यही आगे रईस यमाहा चौराहा बोला जाता है, वहाँ पे वो लोग बैठते थे शाम को, वहाँ पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से इसने गोली चलवाई। कौन ये मरवा रहे थे? ये आसिफ दुर्रानी ने चलवाई। ये कहाँ के हैं रहने वाले? ये कसारी मसारी का रहने वाला है, धूमनगंज थाना लगता है। तो मैं इस समय दूसरे पक्ष आसिफ दुर्रानी के घर के पास हैं। उनके घर में ताला लगा हुआ है, इस समय घर पे कोई नहीं है। तो वो जो हत्याकांड हुई है उस मामले में बात करने आए थे, लेकिन उनके घर पे कोई नहीं है, ना कोई फ़ोन है। जो फ़ोन नंबर भी है वो सारे नंबर बंद है। तो इसलिए मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पा रही। पहले सूचना प्राप्त हुई थी थाना करेली के गौस नगर इलाके में बिस्मिल्लाह चौराहे के पास एक मोहम्मद इरफान नाम का व्यक्ति था, जिसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर एक गोली मारी गई और उसको SRN अस्पताल में पहुंचा गया है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें ये व्यक्ति लगभग 45 से 50 साल की मध्य का है और प्रॉपर्टी का ये कार्य करता है। और जैसा भी जानकारी मिल रही है और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी कार्य को लेकर इसकी कुछ लोगों से पहले से भी मनमुटाव और विवाद आपस में रहा है, और प्रत्येक एंगल पर इसमें जानकारी की जा रही है और CCTV कैमरे और फुटेज इसमें खंगाले जा रहे हैं।
इसमें घटना के अनावरण के लिए हमने 5 टीमें बनाई हैं जो सीसीटीवी कैमरा देखेगी, मैनुअल इनपुट के आधार पर कार्य करेगी और इस घटना की सफल अनावरण के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक आरोपियों की पहचान के लिए हम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देख रहे हैं और आसपास के लोगों से मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पता किया जा रहा है और जैसे ही आरोपी का नाम आएगा उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस समय मैं करेली थाना के पास खड़ी हूँ, जो 8 अप्रैल को इरफान की गोली मारकर हत्या हुई है, उस मामले में बात करने आए हैं। तो यहाँ के दरोगा जी का यही कहना है कि 2 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, आज खुलासा कर देंगे और अभी जांच पड़ताल चल रही है, इसके बाद और कार्रवाई किया जाएगा। योगी जी को हम लोग मानते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। हमारी उनसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इनको जड़ से मिटा दिया जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।